गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों ने देखा था कि कितना इन्वेस्टमेंट में पहले के टाइम पैसा लगता था और अब कितना लगता है, ठीक है। और हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएसआई। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई, ठीक है। तो एसएसआई जो हमारा है ऑफ एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो सबसे पहला देखेंगे कि एसएसआई एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। तो एसएसआई इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, देयरफॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, ठीक है। एंड देयरफॉर क्या जनरेट करती है, देयरफॉर पहला कैरेक्टरिस्टिक है, एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, देखते हैं। एज द इन्वेस्टमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लो है, ठीक है। जो पैसा खर्चा है उसका बहुत लो है। सो दे यूज टू लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर यूज करते हैं, मशीन्स के द्वारा कुछ काम नहीं करते, लेबर्स के द्वारा मोस्टली यूज करती है कौन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब क्या है, एसएसआई क्रिएट करती है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एसएसआई क्या करती है बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करती है, ठीक है। और एज कंपेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो क्या लिखेंगे बेटा, 2 पॉइंट। एज द इन्वेस्टमेंट is small scale industry are low. Industries are low. So they use क्या यूज करते हैं बेटा, लेबर इंस्टेड ऑफ मशीन, ठीक है। सो दे यूज लेबर इंस्टेड ऑफ मशीन, ठीक है। और क्या है, सो एसएसआई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, generate more employment opportunity, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। तो एसएसआई का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ कि एसएसआई लेबर इंटेंसिव टेक्निक है जो कि हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है एसएसआई का कैरेक्टरिस्टिक, एसएसआई शो लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। जो एसएसआई है वो लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी कहीं भी स्टेबल हो जाती है, एंड इट्स देयर इक्वालिटी ओरिएंटेड प्रोसेस है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, एसएसआई
जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, एसएसआई shows locational flexibility and it's therefore equality oriented. एसएसआई क्या शो करता है बेटा, कहीं भी किसी भी लोकेशन में हमारा, तो इट मीन्स द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर एस्टैब्लिश एनीवेयर इन रेस्पेक्टेड टू द स्पेसिफिक लोकेशन। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक लोकेशन ही चाहिए, कहीं भी बेटा हमारी जो एसएसआई है वो स्टैब्लिश हो जाती है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो क्या है बेटा, इट मीन्स small industry are established anywhere in respective to a specific location। ठीक है, इक्वालिटी ओरिएंटेड है, तो बेटा इसमें इक्वालिटी ओरिएंटेड कैसे है कि क्रिएट करती है लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को एम्प्लॉयमेंट वगैरह ना दे। इक्वालिटी जिससे कि रिच सेक्शन तो अपने सुधर ही रहे हैं, पुअर सेक्शन, इक्वालिटी ओरिएंटेड मतलब पुअर सेक्शन को भी रोजगार मिले। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, थर्ड पॉइंट है हमारा एसएसआई का, एसएसआई नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट। थर्ड, एसएसआई नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट, नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट। एसएसआई को क्या नीड होती है बेटा, स्मॉल इन्वेस्टमेंट की। इज देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड, is therefore इक्विटी ओरिएंटेड है बेटा, इक्विटी ओरिएंटेड है। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा, जो एसएसआई है वो स्मॉल इन्वेस्टमेंट, उसके लिए हमें बहुत कम पैसा खर्च करना पड़ता है और हमारी क्या हो जाती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लग जाती है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कम खर्च करना होता है, इक्विटी ओरिएंटेड है। तो देखते हैं बेटा इसमें क्या, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है बेटा इन्वेस्टमेंट का, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट and run required तो बेटा अमाउंट क्या था हमारा, स्मॉल स्केल को नीड होती थी स्मॉल इन्वेस्टमेंट की, एंड देयर इज इक्विटी ओरिएंटेड। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर, जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर टू स्टार्ट एंड रन, अगर स्टार्ट करने में और रन करने में अगर हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कितना पैसा चाहिए था, द बिजनेस एक्टिविटी एंड रन द बिजनेस एक्टिविटी
बिजनेस एक्टिविटीज जो हैं हमारी, ठीक है, आर स्मॉल एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर टू, लार्ज स्केल बिजनेस, ठीक है, लार्ज इंडस्ट्री से कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो हमारे बेटा ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, एसएसआई के। अब हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर क्या क्या थे, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं अपनी क्लास में साइलेंट फीचर क्या क्या थे इसके, इस टॉपिक के। साइलेंट फीचर्स ऑफ एसएसआई, ठीक है, साइलेंट फीचर एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पढ़ते हैं बेटा। साइलेंट फीचर, साइलेंट फीचर, फीचर्स, साइलेंट फीचर है हमारे ऑफ द स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडस्ट्री, ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्री, ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1950 to 1990 और गुड एंड बैड इम्पैक्ट एंड इट्स, क्या इंडस्ट्री जो हमारी ग्रोथ हुई उस पे हमारे क्या गुड एंड बैड इम्पैक्ट पड़े, एंड गुड एंड बैड इम्पैक्ट बैड अफेक्ट्स, ठीक है, क्या गुड एंड बैड इफेक्ट्स पड़े। तो साइलेंट फीचर पढ़ते हैं सबसे पहले। फीचर्स, ठीक है, फीचर्स में सबसे पहला रोल है, मेजर रोल इज परफॉर्म बाय द पब्लिक सेक्टर। सबसे ज्यादा मेजर रोल किसने प्ले करा, पब्लिक सेक्टर ने। मेजर रोल प्ले, तो बेटा मेजर रोल कौन प्ले कर रहा था, मेजर रोल प्ले कौन कर रहा था, मेजर रोल प्ले पब्लिक सेक्टर, और प्राइवेट जो था, सेकंड फीचर क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर प्ले सेकेंडरी रोल, किसकी, इंडस्ट्री की ग्रोथ में, सेकेंडरी रोल, ठीक है, सेकेंडरी रोल अंडर द लाइसेंसिंग सिस्टम, अंडर द लाइसेंसिंग सिस्टम। बेटा कभी भी प्राइवेट फर्म को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें क्या, किसकी जरूरत होती, लाइसेंस की जरूरत होती थी, ठीक है। प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइडिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम द, और क्या हो रहा था बेटा, प्रोटेक्शन किसकी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए प्रोटेक्ट कर रहे थे। प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बचाने के लिए, किससे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फॉरेन कंपटीशन से, डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए, ठीक है, फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, ठीक है, फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए क्या करिए बेटा, फॉरेन कंपटीशन, ठीक है। अब बेटा ये हमारे 3 पॉइंट हो गए, और पॉइंट भी है हमारे। लार्ज इंडस्ट्री आर एस्टैब्लिश्ड, 4th पॉइंट हमारा, लार्ज इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश, लार्ज इंडस्ट्री एस्टैब्लिश क्यों करी गई,
स्टैब्लिश क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टैब्लिश्ड। तो ये बेटा फीचर्स हैं हमारे स्ट्रैटेजीज ऑफ स्टैब्लिश क्यों करी गई? टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्यों करी गई बेटा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, establish to create employment and equity। ठीक है बेटा, तो इतने पॉइंट है हमारे किसके बेटा? साइलेंट फीचर है हमारे किसके? फिफ्थ पॉइंट। तो 5 पॉइंट है हमारे साइलेंट फीचर। अब देखेंगे क्या गुड इम्पैक्ट पड़ा, क्या बैड इम्पैक्ट पड़ा हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे। तो गुड इफेक्ट देखते हैं। गुड इफेक्ट, ठीक है बेटा, ये हमारे 5 फीचर्स थे। अब देखेंगे हम गुड इफेक्ट क्या होगा, क्या पड़ा। सबसे पहला जो गुड इफेक्ट था वो हमारा ये था कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। कितनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई हमारी? इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज हुई? 6% पर एनम। ठीक है, इट वॉज 6% पर एनम 1950 से लेकर 1990 तक। 99 इट वॉज कितनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई? 6% पर एनम। ठीक है, इतनी हमारी इंक्रीज हुई। फिर इमरजेंसी ऑफ वेरियस इंडस्ट्री और डोमेस्टिक लेवल। ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे वेरियस इंडस्ट्रीज हमारी क्या खुली? इमरजेंस emergence of various industrial at domestic level of various industry at domestic level। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा हमने ये देखा कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल, जो हम बार बार पढ़ चुके हैं ये चीज बात, तो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री ने क्या कंट्रीब्यूट करा? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज contributed infrastructure development। स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट। अब हमने एक पॉइंट और है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने क्या करा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तो इतने गुड इफेक्ट थे किसके बेटा? किसके गुड इफेक्ट थे? हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्या क्या बैड इफेक्ट पड़े हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के। तो बैड इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अब बैड इफेक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बैड इफेक्ट पड़े हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे। पहला जो बैड इफेक्ट था वो हमारा ये था कि पब्लिक सेक्टर आर इनएफेक्टिव, करप्टेड। ठीक है,
और बहुत सारे लॉसेस होते थे पब्लिक सेक्टर में। तो पब्लिक सेक्टर जो हमारा है, पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर है हमारा, वो हमारा इनअफेक्टिव अच्छी तरीके से इनएफिशिएंटली वर्क करता था, करप्टेड था, इनएफिशिएंट, करप्टेड, और हैवी लॉसेस होते थे हमारे किसमें, पब्लिक सेक्टर में। इनकर हैवी लॉस, इनकरिंग हैवी लॉसेस एटसेट्रा। ठीक है, और क्या क्या बैड इम्पैक्ट पड़े हम लोग के, क्योंकि पब्लिक सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, इसीलिए पब्लिक का काम इतना अच्छा नहीं था। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेड टू ग्रोथ बट अवर प्रोडक्ट आर फेल्ड। ठीक है, तो हमारा क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है कि प्रोटेक्शन हमने करी किसकी बेटा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेड्स टू ग्रोथ, ग्रोथ तो ये बेटा प्रोटेक्शन है, बट अवर प्रोडक्ट आर फेल्ड, but our products are failed due to meet the international standard। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं था कि लोग खरीदें। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो बेटा जहाँ का प्रोडक्ट उनको अच्छा लगता था, ग्रोथ तो हमारी बहुत ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, बट हमारा प्रोडक्ट फेल्ड हो गया क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं हमारा बिक पाया इतना हमारा इंडिया का प्रोडक्ट। ग्रोथ तो बहुत हुई, हमारा प्रोडक्ट भी हुआ, तो बैड इम्पैक्ट अब ये देखने को मिला। और क्या मिला, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रूव्ड रॉन्ग। ठीक है, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट था, हमने आगे भी चैप्टर में पढ़ा था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि वही चीज लेते थे जो हम बना नहीं पाते थे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूइंग proved wrong as our foreign reserve are decreased continuously, as our foreign reserve आपको पता है कि बिल्कुल नहीं रहा था हमारे 1991 तक, तभी हमने एलपीजी फॉर्म करी थी। फॉरेन रिजर्व आर डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, ठीक है बेटा। तो पब्लिक सेक्टर हमारा इनएफिशिएंट था, करप्टेड था और इनकर्ड करता था हैवी लॉसेस। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट लैड टू द बेटर बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में फेल हो गया था वो। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रूव करा हमें रॉन्ग, क्योंकि क्या प्रूव करा बेटा, रॉन्ग प्रूव करा। और एज अवर फॉरेन रिजर्व आर डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, फॉरेन का रिजर्व हमारे यहाँ नहीं आ रहा था, हमारे से लोग नहीं माल इतना खरीद रहे थे, ग्रोथ तो हो रही थी। तो सबसे बड़ा बैड इम्पैक्ट हमारा यही पड़ा कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था हमारा वो डिक्रीज होता चला जा रहा था। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल फेल हो गया था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब वही गुड हम इंपोर्ट करेंगे जो हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये चीज हमारी फेल हो गई थी। फॉरेन रिजर्व आर डिक्रीज कंटिन्यूसली, फॉरेन जो रिजर्व था वो डिक्रीज होता जा रहा था कंटिन्यूसली। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया फोर्थ। अब फिफ्थ चैप्टर और कराएंगे। फिफ्थ चैप्टर के बाद हम अपनी मैक्रो कराएंगे, मैक्रो में मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे। फिफ्थ चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, तो यूनिट पूरी खत्म हो जाएगी सेकंड। ठीक है, सेकंड यूनिट खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम दूसरी बुक को कराएंगे, कौन सी बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक, जो मनी और बैंकिंग कराएंगे। ठीक है बेटा, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, गुड इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, किसके बेटा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, साइलेंट फीचर, बैड इम्पैक्ट हमने किसके पढ़ा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, SSI के। ठीक है बेटा,
आज ये चैप्टर यहीं तक था, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।